कृषि मंत्री जी हैं, वो संसद में बैठे हैं, उन्हें आम आदमी की समस्या के बारे में कुछ नहीं पता। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अभी तक किसान आंदोलन पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। पूंजीवाद को बढ़ावा देना, उनको मुनाफा पहुंचाना, यही मकसद सरकार का था, जो कि सरकार अब अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हो पा रही है, क्योंकि किसान आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। भाजपा और जसपा की राजनीति जो सिर्फ एक ओहदे की राजनीति हम कह सकते हैं। वो लोग सिर्फ मीडिया के सामने कहते हैं हम किसानों के साथ है, वास्तविकता में ऐसा नहीं है। सरकार ने प्रबंधन की कोशिश नहीं की, सरकार को हमेशा अवसर की तलाश रही है, लेकिन अब किसान इस तरह का अवसर नहीं देंगे सरकार को। वो सोशल मीडिया की ताकत है कि रात रात में हजारों लाखों लोगों की संख्या में लोग गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए और आंदोलन को बचा लिया। नरवाना की आवाज़, किसान की आवाज़ आज फिर बुद्धवाल टोल नरवाना से। जैसा कि आपको पता है, हम हर रोज़ कोई ना कोई शख्सियत का इंटरव्यू लेके आते हैं जो किसानों की जो आवाज़ है, किसानों के आंदोलन को लेकर। आज फिर हमारे साथ एक शख्सियत है, डॉक्टर सुरेश राठी जी, जो रिटायर्ड जज के रीडर भी है और लगातार किसान आंदोलन पर भी नज़र बनाए हुए हैं, और एज ए पत्रकार भी कहा जाए तो इनको कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि किसान आंदोलन को लेकर इनकी क्या राय है और किसान आंदोलन को किस नज़रिए से देखते हैं। सर, नरवाना की आवाज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो ये बताओ, आप जो किसान आंदोलन आप अपनी किस नज़रिए से देखते हो, एज ए पत्रकार भी और एज ए आप रिटायर्ड कर्मचारी के नाते? किसान आंदोलन एक जन आंदोलन बन चुका है। किसान आंदोलन आमतौर पर किसानों की फसल को एक निम्न मूल्य पर खरीद करके, उसका भंडारण करके, उसको बाद में थैलों में डाल करके एक ऊंचे दामों पर बेच करके पूंजीवाद को बढ़ावा देना, उनको मुनाफा पहुंचाना, यही मकसद सरकार का था, जो कि सरकार अब अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हो पा रही है, क्योंकि किसान आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। हर वर्ग का कर्मचारी और यहाँ तक कि मजदूर, जो भी किसान हितैषी, अपने देश का हितैषी है, वो आदमी इस आंदोलन में किसानों के साथ है। जैसे ही आपने कहा कि मजदूर वर्ग, कर्मचारी वर्ग, हर वर्ग आगे आ चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जाति विशेष को लेकर, जैसे कि सुनने में है कि तो किसान ही जाट आंदोलन का रूप दे रहे, लोगों की जो आवाज़ है वो बता रहे हैं, तो उसको लेकर आप कैसे कह सकते कि किसान आंदोलन इनका सफल होगा या नहीं होगा? किसान आंदोलन सिर्फ जाटों का आंदोलन नहीं कह सकते हम, क्योंकि खेत में काम करने वाला सीरी जो वो भी किसान है, छोटे निम्न स्तर का किसान हम कह सकते हैं, क्योंकि बगैर सीरी के खेत में भी काम करना मुश्किल है। जिसके पास अच्छी ज़मीन है उसको काम करने के लिए आदमी रखना पड़ता है, तो उसको भी नुकसान है। हर वर्ग को, मजदूर आदमी को भी नुकसान है, क्योंकि फसल कि जब मूल्य बढ़ जाएगा भंडारण के बाद, और आम आदमी उसको 200 रुपये में कैसे 1 किलो गेहूँ खरीदेगा वो, तो कुल मिलाकर पूंजीवाद को ही फ़ायदा पहुंचाना सरकार का उद्देश्य है। जबकि सरकार यह नहीं जानती कि इस वक्त सरकार के खिलाफ जो आंदोलन खड़ा हुआ है, वह सरकार घुटनों के बल नीचे आ चुकी है। और आपके सामने स्पष्ट है कि 26 जनवरी को जो लाल किले पर इन्होंने साजिश रची है, खुद सरकार की साजिश थी, क्योंकि वो वीडियो कुछ सामने आए हैं दीप सिद्धू के, उनके कहाँ कहाँ संबंध है वो खुद आज भी सामने नहीं आ रहे हैं मीडिया के। अगर वो किसान हितैषी है तो मीडिया के सामने आने में उनको डरना ही नहीं चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार साजिश पे साजिश रच रही है, कभी कुछ करवाती है, कभी कुछ करवाती है, कभी लाल किले पर हमला करवा दिया, कभी गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर आरोप लगा दिया, कभी टिकैत साहब के साथ जो साजिश रची गई 29-28 जनवरी की रात को, तो उस दौरान भी वो चाहते थे किसान आंदोलन किसी तरह से ख़त्म हो, लेकिन ऐसा मौका किसानों ने नहीं दिया, क्योंकि हर वर्ग का व्यक्ति उनके साथ है। संसद में भी किसान आंदोलन पूरी तरह गूंजा हुआ है, लेकिन जो अपने देश के कृषि मंत्री है तोमर साहब, उनका कहना है कि इसमें काला क्या है, कानूनों के अंदर काला क्या है, तो इस बारे में क्या कहना है? नरेंद्र तोमर, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जो कृषि मंत्री जी हैं, वो संसद में बैठे हैं, उन्हें आम आदमी की समस्या के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि एक व्यक्ति जो दिहाड़ी मजदूरी करके 50-100 रुपये शाम को लेके आता है, वो आदमी अगर 200 रुपये में 1 किलो गेहूँ खरीदेगा तो ये बहुत मुश्किल है उसके लिए। और वो उनका तो हर चीज़ माफ़ है। संसद में बैठे हुए एमपी को बहुत सी सुविधाएं हैं, उनको मालूम नहीं है कि इसमें काला क्या है। काला उसको पता है जिसको ये चीज़ वहन करनी पड़ेगी, जो खर्चा करेगा उसको, जिसको पेट भरने के लिए समय पर अनाज उपलब्ध नहीं होता।
आप जैसे सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हो, तकरीबन पत्रकारिता में भी आप एक डिग्री के लेवल तक पहुंच चुके हो, तो जो भाजपा का और जसपा का जिस प्रकार गाँवों में बहिष्कार हो रहा है, तो आगामी राजनीति को लेकर क्या कहेंगे आप? भाजपा और जसपा की राजनीति जो सिर्फ एक ओहदे की राजनीति हम कह सकते हैं, जिस टाइम सरकार उन्हें चलानी है, मजबूरी है, जसपा नहीं छोड़ पा रही है भाजपा को, क्योंकि अगर जसपा भाजपा को छोड़ती है तो सरकार के लिए खतरा है। और ये सोच रहे हैं जसपा वाले कि कहीं ना कहीं आपके लिए किसी तरह का खतरा हम मोल नहीं लेना चाहते। वो सोचते हैं कहीं ना कहीं समाधान हो इस आंदोलन का। वो लोग सिर्फ मीडिया के सामने कहते हैं हम किसानों के साथ है, वास्तविकता में ऐसा नहीं है, क्योंकि किसान के साथ सिर्फ एक गरीब आदमी, निम्न स्तर का व्यक्ति हम कह सकते हैं जो कि दिहाड़ी मजदूरी करता है, लेकिन सरकार का कोई व्यक्ति भी मीडिया के सामने नहीं आ रहा है किसान आंदोलन को लेकर के। एज ए कानून की परिभाषा कर, जैसे आप रिटायर्ड जज के रीडर के हो, तो कानून के हिसाब से आपका इसमें कानून को किस प्रकार, किस नज़रिए से कहूँ? कोरोना काल के अंदर जब इन्होंने इस तरह का बिल पास करने की कोशिश की कारण उस वक़्त पूरी तरह से सत्र में एमपीज़ भी नहीं आ रहे थे, तो इन्होंने अपने आदमियों पर दबाव कहिए उसको या कहिए कि जो विपक्षी पार्टी है उसको दरकिनार करके इस तरह का बिल पास किया कि ताकि उसको कोई ना बोले कोरोना की महामारी के दौरान। और ये समझते थे कि बिल पास होने के बाद इस तरह का फ़ायदा सिर्फ पूंजीपतियों को जाएगा, किसान बोलेगा नहीं। लेकिन किसानों को ऐन वक्त पे ये बात जब समझ में आ गई, वो आंदोलन शुरू हो गया, तब सरकार के कान पे ये जू रहेगी कि इस तरह की बात वो गलत कर रहे हैं। सरकार खुद मानती है इस बात को, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी अभी तक किसान आंदोलन पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। सिर्फ एक ही बात कहते हैं हमसे बात करें, लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी है। जिस वक्त कोई समस्या होती है, वो आंदोलन से संबंधित समस्या है या फिर कहिए कि कोई भी आपदा आ जाती है, तो प्रधानमंत्री जी का कहना है कि आपदा में अवसर ढूंढते हैं। कभी भी आपदा में अवसर नहीं ढूंढा जाता। जो जर्नलिज्म के हमारे स्टूडेंट रहे या जो प्रबंधन के, मैनेजमेंट के स्टूडेंट रहे, वो जानते हैं कि आपदा में हमेशा प्रबंधन देखते हैं हम। आपदा में अवसर वो लोग देखते हैं जो लोग मौका देखते हैं कि किसी तरह से नुकसान पहुँचाया जाए। आपदा में प्रबंधन, क्राइसिस मैनेजमेंट, जिसके अंदर कि किसी भी आपदा के अंदर, चाहे वो कोई विपक्षी हमारा दुश्मन देश है वो हमला करता है या कोई भूकंप संबंधी आपदा है, इस तरह की आपदाएं जब आती है तो देश को इकट्ठा करने के लिए, समाधान करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि मैनेजमेंट किया जाए, प्रबंधन। लेकिन सरकार ने प्रबंधन की कोशिश नहीं की। सरकार को हमेशा अवसर की तलाश रही है, लेकिन अब किसान इस तरह का अवसर नहीं देंगे सरकार को। इस तरह के आंदोलन से प्रतीत हो रहा है। कहीं ना कहीं जो उच्च लेवल की पत्रकारिता, वो भी पत्रकार है, अपने दायित्व से पीछे हटते नजर आ रहे हैं। किसानों में भी रोष है गोदी मीडिया के खिलाफ। अपने एक पत्रकार मनदीप पुनिया को भी गिरफ्तार किया है। सरकार का पूरा प्रेशर है पत्रकारों पर, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सरकार ही नहीं चाहती कि किसान आंदोलन की कवरेज को सही ढंग से राष्ट्रीय मीडिया के सामने लाया जाए, लेकिन सोशल मीडिया इतना मजबूत हो चुका है, इसका कारण आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। पिछले कुछ दिनों इंटरनेट बंद रखा, क्योंकि जो हालात पैदा कर दिए थे सरकार ने, रात को गाजीपुर में टिकैत, राकेश टिकैत साहब के साथ जो करने वाले थे, खुद पत्रकार हैं आज तक की चित्रा त्रिपाठी, उन्होंने दिखाया कि 2000 वहाँ पर करीब 2000 पुलिस बल कर्मचारी मौजूद थे। कुछ भाजपा के लोग थे जो कि चाहते थे कि आंदोलन को दबाया जाए, खदेड़ दिया जाए यहाँ से इनको। लेकिन वो सोशल मीडिया की ताकत है कि रात रात में हज़ारों लाखों लोगों की संख्या में लोग गाजीपुर बॉर्डर पहुँच गए और आंदोलन को बचा लिया। गोदी मीडिया कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो वही दिखाती है जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है। अगर इस तरह की बात होती क्राइसिस मैनेजमेंट के बारे में, जबकि पत्रकारों को खुद पता होना चाहिए, तो उन्हें खुद बताना चाहिए था कि प्रधानमंत्री मोदी को कि इस वक्त देश के हालात ये हैं और आपको इस तरह का प्रबंधन करना चाहिए। तो साफ स्पष्ट जाहिर है कि वो इस सरकार के इशारे पर काम कर रही है। धन्यवाद जी आपका। हमारे साथ थे डॉक्टर सुरेश राठी जी, और हम आपको बता दें कि लगातार आपके पास हमारे हर प्रकार के इंटरव्यू लेकर आ रहे हैं, हर किसान नेता को आगे लेकर आ रहे हैं, ताकि निर्वाणा की आवाज़ के माध्यम से किसानों के विचार आप तक पहुँचे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।